Hello student, today our topic is relation between the zeros and coefficient of cubic polynomial। अभी तक का हमने रिलेशन जो पढ़ा था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और उनके जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन पढ़ा था, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ेंगे जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। If alpha, beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हम अल्फा और बीटा को जीरोस कंसीडर करते थे, तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल क्यूबिक है इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं 3 जीरोस। कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। If alpha, beta and gamma are the zeros of cubic polynomial, Px is equal to क्या कंसीडर किया? ax cube plus bx square plus cx plus d. Then x minus alpha, x minus beta, x minus gamma are factors of polynomial px. तो अगर हम अल्फा, बीटा और गामा जीरोस कंसीडर कर ले रहे हैं पॉलिनॉमियल px, a is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, तो x minus alpha, x minus beta, x minus gamma are factors of px। तो ये तीनों x minus alpha, x minus beta, x minus gamma जो है वो पॉलिनॉमियल p of x के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और रिलेशन देखते हैं क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू हम एक कांस्टेंट k कंसीडर कर लेते हैं, और ये जो फैक्टर्स हमने कंसीडर किए हैं कि ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ये फैक्टर्स होंगे पॉलिनॉमियल के, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। अब ये तो हमारा लेफ्ट साइड में जो है इसको मैं सिर्फ ऐसे ही रहने देंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। लेफ्ट साइड के पोर्शन को मैं ऐसे रहने देते हैं और राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं कि एज इट इज है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर जो भी हमें मिलेगा तब हम थर्ड टर्म के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ फर्स्टली हम x मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस बीटा में, x मल्टीप्लाई बाय x तो x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस बीटा, देन वी गेट माइनस बीटा x, माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय x, then we get minus alpha x, minus alpha multiplied by minus beta, then we get plus alpha beta। अब ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको क्या मिला, x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारा ये थर्ड टर्म है x माइनस गामा। अब हम इस थर्ड टर्म, ये इन दोनों टर्म का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लेफ्ट साइड के पोर्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया। अब फर्स्टली हम यहाँ पे देखिए इस पूरे में कितने टर्म है हमारे पास, 4 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। इन तो सभी 4 टर्म्स का सीक्वेंस में हम एक्स माइनस गामा के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्टली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, देन वी गेट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस गामा, देन वी गेट एक्स स्क्वायर गामा, minus beta x multiplied by x, then we get minus beta x square, minus beta x multiplied by minus gamma, then we get plus beta gamma x, minus alpha x multiplied by x, then we get minus alpha x square, minus alpha x multiplied by minus gamma, माइनस माइनस साइन यहाँ ये पॉजिटिव हो गया और ये मिला अल्फा गामा एक्स। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये हमें अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करना है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स, देन वी गेट प्लस अल्फा बीटा एक्स, प्लस अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस गामा, देन वी गेट, ये वहां स्पेस ही तो यहाँ लिखते हैं माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम अब क्यूबिक टर्म, स्क्वायर टर्म, लीनियर टर्म इनको एक साथ रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को अलग अलग करते हैं। इनको जब एक साथ देखिए, क्यूबिक टर्म यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ x क्यूब है तो हमने लिख दिया।
अब हम देखते हैं स्क्वायर टर्म कितने हैं, और स्क्वायर टर्म में हमें एक्स स्क्वायर कॉमन करना होगा। ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम तीनों से एक्स स्क्वायर को माइनस भी कॉमन हो रहा है और एक्स स्क्वायर भी कॉमन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर गामा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इन तीनों टर्म, ये तीनों टर्म एक्स स्क्वायर के हैं। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या मिला, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमने माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिया। अब हम आते हैं एक्स के टर्म पर। तो एक्स के टर्म कौन कौन से हैं, देखिए बीटा गामा एक्स, अल्फा गामा एक्स और अल्फा बीटा एक्स, ये सारे प्लस के टर्म हैं। तो यहाँ से प्लस एक्स कॉमन कर देते हैं, प्लस एक्स कॉमन कर देंगे तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा। अब हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है क्या, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, दोबारा से ध्यान से आपको समझिए, ये हमारा पॉलिनॉमियल था ax³ प्लस bx² प्लस cs प्लस d, और यहाँ इसके फैक्टर्स थे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, और हमने इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में कर दिया और इनटू में कांस्टेंट हम लेकर चलते हैं k। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इस टर्म को सारे, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्यूबिक टर्म को एक साथ, क्वाड्रेटिक टर्म को एक साथ, लीनियर टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म को अलग, ऐसा हमने लिख दिया। तो ये हमारा x³ हमें मिला क्या फाइनली, k इन ब्रैकेट x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में कॉमन हुआ था क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस एक्स इन ब्रैकेट अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए यहाँ पे अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जब ये मिला तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, अब हम करेंगे क्या, देखिए हमारा जो पॉलिनॉमियल था इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल k है इसको हम अंदर सभी टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये x³ के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, kx³। अब यहाँ ये k मल्टीप्लाई होगा x² के टर्म के साथ तो होगा माइनस kx² इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये k मल्टीप्लाई होता है यहाँ s के टर्म के साथ तो ये हो जाएगा प्लस kx इन ब्रैकेट अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब ये फाइनली लास्ट मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ, तो मिला क्या है माइनस k अल्फा बीटा गामा। अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड, देखिए ये हमारा पूरा टर्म, ये यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड और इधर का पूरा टर्म क्या है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम x³ x² x एंड कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म, जब हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलता है। यहाँ पर है ax³, ये हमारा क्या है ax³ किसके साथ कंपेयर होगा, kx³ के साथ। तो हम लिखेंगे क्या ax³ इज इक्वल टू kx³। तो देखिए x³ यहाँ से कैंसिल हो गया तो हमें k इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या मिली a, क्या वैल्यू मिली a। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब ये x² bx² किसके साथ कंपेयर होगा, माइनस kx² अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
तो इसको कर देते हैं बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या है, अब देखिए यहाँ माइनस के और यहाँ पे k की वैल्यू में क्या मिली है a, तो ये हो जाएगा माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। अब हम कोफिशिएंट ये x वाले टर्म को हम कंपेयर करते हैं, तो सी एक्स कंपेयर होगा किसके साथ, के एक्स इन ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा के एक्स इन ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, तो मिला क्या c इक्वल टू के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब यहाँ पर भी हम k की वैल्यू रख देते हैं, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा a अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब ये देखिए एक हमें यहाँ पे ये b की भी वैल्यू मिल गई, तो इससे हम एक चीज और कर सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देखिए b तो एज इट इज है, ये माइनस ए इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में, जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो इसके अपॉन हो जाएगा, तो ये होगा माइनस ए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिली हमें माइनस बी अपॉन ए। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब देखिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या हो जाएगा ये c तो एज इट इज है, ये a क्या होगा c के अपॉन में आ गया, तो ये क्या इसकी वैल्यू मिल गई c अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू में मिली c अपॉन ए। अब हम लास्ट आते हैं तो कांस्टेंट को आपस में इक्वल करते हैं, तो ये देखिए d है कांस्टेंट, यहाँ d इक्वेट होगा किसके साथ कंपेयरिंग पे माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा और गामा, तो k की वैल्यू रख दिए माइनस ए, माइनस तो था ऐसे ही इसको हमने रख दिया यहाँ पे। अब k इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया था, तो कंपेयरिंग पे क्या मिला था a, हमने यहाँ रख दिया a इंटू अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ से अगर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन माइनस ए, तो ये हमें यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिली। तो यहाँ से हमने रिजल्ट जो फाइंड किए हैं, हमको कौन कौन से रिजल्ट मिले, सम ऑफ जीरोस, ये हमने जीरोस क्या क्या कंसीडर किया था अल्फा बीटा और गामा, हमने 3 जीरोस कंसीडर किए थे, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस देखिए ये कंडीशन है, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिली d अपॉन माइनस ए। आफ्टर दैट हम इसको रिजल्ट और कंक्लूजन फाइंड करेंगे कि क्या हमारा रिलेशन है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल के बीच। तो हम इसको सीरियल में लिख लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, हमारा पॉलीनोमियल क्या था, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। पॉलीनोमियल का p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किए वो रिजल्ट लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू में क्या रिजल्ट मिला है माइनस बी अपॉन ए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस बी अपॉन ए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट हमने फाइंड किया था ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या रिजल्ट मिला है सी अपॉन ए, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे सी अपॉन ए। रिलेशनशिप अगर हम फाइंड करेंगे तो हम इसको इरेज कर देते हैं। पहले यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं क्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है ये माइनस बी, तो माइनस तो ऐसे ही रहने दें,
अब b किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में a, और a किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक हमने रिलेशन ये फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस, सॉरी इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस taken two at a time इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है? ये यहाँ प्रोडक्ट है जीरोस के, और दो प्रोडक्ट को हम साथ में ले रहे हैं, दो प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन को हम साथ में ले रहे हैं, इनका आपस में क्या कर दे रहे हैं? सम। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो अब सॉरी यहाँ भी होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे? ध्यान से इसको समझिएगा। सम ऑफ, यहाँ हम सम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरो ये अल्फा बीटा गामा ये हमारे जीरोस है, तो इनका प्रोडक्ट हो रहा है टेकन टू एट अ टाइम। दो जीरोस को हम एक एक बार ले रहे हैं और इनका सम कर दे रहे हैं, तो क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला था? c अपॉन ए। तो ये c अपॉन ए क्या है? c किसका कोफिशिएंट है? x का। तो लिखेंगे हम क्या? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये क्या है? a, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब लास्ट वाले रिजल्ट को हम देखते हैं हमें क्या मिला हुआ है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू रिजल्ट मिला है d अपॉन माइनस ए। तो देखिए इसको हम यहाँ पे रिजल्ट जो मिला था इसको हम इरेज कर दिए। अब हम रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो रिलेशन फाइंड आउट हम कर चुके हैं। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। क्या? सम ऑफ जीरोस था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस d अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा? क्योंकि b क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि a किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब। फिर नेक्स्ट हमारा रिलेशन था क्या? सेकंड रिलेशनशिप। सेकंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन ए। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। मींस क्या? सम है किसके? जीरोस के, और प्रोडक्ट किया गया है जीरोस का एक बार में दो जीरोस को लेकर उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। तो रिजल्ट क्या मिला था? c अपॉन ए। तो c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो मैं यहाँ पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो यहाँ हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये हमें सेकंड रिलेशन मिल गया। अब हम आते हैं थर्ड रिलेशन पे। थर्ड रिलेशन में क्या मिला था? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d अपॉन माइनस ए। तो अल्फा बीटा गामा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू d क्या है? कांस्टेंट टर्म। d हमारे यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस d अपॉन ए। तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ पे अपने जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है ये हमने फाइंड कर लिया। पहला हमने फाइंड किया सम ऑफ जीरोस, सेकंड फाइंड किया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, और थर्ड हमने फाइंड कर लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमने हमारा रिलेशन हमने यहाँ पे
फाइंड कर लिया है।